Good morning, student. Now we study about ray diagram of concave lens that is given in the 5th chapter of class 10th. So let's start the first topic of the concave lens. This is the diagram of concave lens. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का ऑलरेडी एक्सप्लेंड हो चुका है. ठीक है, ये जो है ये डायग्राम है किसका है, कॉन्केव लेंस का. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि लेंस का जो मिडिल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, और इस मिडिल पार्ट से जो लाइन स्ट्रेट जाती है, ठीक है, वो लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकस तक की दूरी, ये सेकंड फोकस हुआ, और इस दूरी को अगर हम डबल कर देंगे तो ये ट्वाइस ऑफ फोकस हो जाएगा. ठीक है, इन द सेम वे इधर ये यहाँ तक फोकस 1 है और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ फोकस है. 1 और 2 हम लोग किसी भी साइड ले सकते हैं. अगर इसको 1 माना है तो हो सकता है इसको भी 1 मान सकते हैं. अगर इसको 1 मानेंगे तो फिर ये 2 हो जाएगा. ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2f2 है. ये f2 है, ये 2f2 है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2f2 है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी यहाँ पे, बिटवीन इन्फिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर. मींस ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहीं पे भी हो सकता है इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में. इन्फिनिटी का मतलब हुआ बहुत दूर, बहुत बहुत ज़्यादा दूर, मींस जहाँ तक ना पहुँचा जा सके. ठीक है, और वहाँ से लेकर ये 2f2 पे भी हो सकता है, f2 पे भी हो सकता है, और किसके बीच रहेगा, ये रहेगा इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा. मींस ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है. ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, इस केस में इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज हमेशा बनेगी कहाँ पर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी. ठीक है, तो अब फिर से हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर बियॉन्ड 2f2. बियॉन्ड 2f2 का मतलब सीधा यहाँ पर ये है कि बिटवीन इन्फिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर. मीन्स ऑप्टिकल सेंटर ये है, तो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी हो. तो इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, बियॉन्ड 2f2 है. ठीक है, तो 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू मेक द रे डायग्राम. सो फर्स्ट रे दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. पहली रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो कहाँ से पास होती थी, कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकस से पास होती थी. ठीक है, बट कॉन्केव लेंस में क्या होगा कि जब ये स्ट्रेट रे यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो ये बेंड हो जाएगी, इधर बेंड हो जाएगी. मीन्स ये प्रिंसिपल एक्सिस है और रे किधर चली जाएगी, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता था, रे किधर बेंड करती थी, टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस. बट कॉन्केव लेंस में क्या होगी, रे किधर बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस. और यही रीज़न है कि कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता वो क्या कहलाता था, कन्वर्जिंग कहलाता था. कॉन्वेक्स क्यों कन्वर्जिंग कहलाता था, क्योंकि रे जो है जब कॉन्वेक्स से टकराती थी तो वो किधर बेंड करती थी, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस. तो वो कन्वर्जिंग कहलाता था, कन्वर्जिंग लेंस. और कॉन्केव लेंस में क्या है कि जब रे लेंस से स्ट्राइक करेगी तो ये किधर को जाएगी, ये जाएगी अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये कॉन्केव लेंस क्या कहलाएगा, डाइवर्जिंग लेंस कहलाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट रे जो कि पैरेलल थी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कॉन्केव लेंस से स्ट्राइक की और किधर चली गई, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, सेकेंड रे जो कि पास की किधर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास की. तो जब सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास की तो वो किधर चली गई, स्ट्रेट चली गई. ठीक है, अब हम लोग देखें कि ये आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद से हमको 2 रे मिली, एक ये वाली रे मिली और एक ये वाली रे मिली. बट इन दोनों रे के बीच का जो डिस्टेंस है वो कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है. ठीक है, मीन्स दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर एंड दे विल नेवर मीट टू ईच अदर इन एनी प्लेस. ठीक है, ये दोनों रेस कहीं पे भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है. ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि ये वाली रे जो कि डाइवर्ज कर गई थी, इधर निकल गई थी, उसको हमने एक्सटेंड किया वर्चुअली. तो जब एक्सटेंड किया तो हमने पाया कि वो रे किस पॉइंट से पास कर रही थी, वो रे पास कर रही थी फोकस से. ठीक है,
जब इस रे को हमने वर्चुअली एक्सटेंड किया बैक साइड, तो ये मिला कि ये रे कहाँ से पास कर रही थी, वो पास कर रही थी फोकस से। मीन्स जो हम लोगों का रूल था वो बिल्कुल करेक्ट था कॉन्वेक्स लेंस में, कि जो भी रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ पास करती थी कॉन्वेक्स लेंस में, फोकस से पास करती थी। और कॉनकेव लेंस में क्या हुई कि जो रे पैरेलल है वो डाइवर्ज की, जब उसको एक्सटेंड किया वर्चुअली तो वो भी किधर से पास की, वो भी फोकस से ही पास की। तो इट मीन्स इट इज़ क्लियर दैट इफ़ एनी रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दैट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। ठीक है, तो अब यह जब इस रे को हम लोगों ने एक्सटेंड किया वर्चुअली बैक साइड, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिला, ये दोनों रे एक दूसरे से मीट कर रही थी और इंटरसेक्ट कर रही थी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इमेज कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों रे मीट करें या इंटरसेक्ट करें, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इमेज। और इमेज कहाँ से बनेगी, इंटरसेक्शन पॉइंट से लेके प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की जो दूरी होगी वो पूरी इमेज होगी। ठीक है, तो ये एरो क्या बना, ये इमेज बना। तो यहाँ पर अब हम लोग फिर से देखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है इन्फिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर, मीन्स कहीं पे भी हो सकता है ये ऑब्जेक्ट। तो अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड 2f2 है। इमेज कहाँ पर बनती है, इमेज बनेगी हमेशा कहाँ, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट जहाँ पर भी हो। ठीक है, सो नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज। ये जो इमेज बनी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज जो है वो छोटी दिख रही है और ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा दिख रहा है, तो इमेज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी। छोटी इमेज जो होती है उसको क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड बोलते हैं। सेकेंड थिंग, ये इमेज कैसे बनी, ये इमेज तब बनी जब हमने इस रे को वर्चुअली एक्सटेंड किया बैक साइड, तब इमेज बनी। तो मीन्स ये इमेज कैसी इमेज है, ये इमेज वर्चुअल इमेज है। ठीक है, थर्ड थिंग, ये इमेज कैसी है, अपराइट है। क्यों अपराइट है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट भी क्या है, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये इमेज कहाँ है, इमेज भी क्या है, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये इमेज कैसी इमेज होगी, ये एक अपराइट इमेज होगी।